भाइयों, हम करने वाले अपना 17th क्वेश्चन जिसका नाम है कैशे विद लिमिट टाइम। ठीक है, तो ये कहता क्या क्वेश्चन, राइट अ क्लास दैट अलाउज गेटिंग एंड सेटिंग की वैल्यू पेयर, हाउएवर अ टाइम अंटिल एक्सपायरेशन इज एसोसिएटेड विद ईच की। ठीक है, हम एक क्लास बनाएंगे जो हमें अलाउ करेगी की वैल्यूज के पेयर को, और जब तक उसका जो टाइम, उसकी जो ड्यूरेशन है वो एक्सपायर नहीं हो जाती, तब तक हम उस वो हमें की मिलती रहेगी। ठीक है, उस क्लास के अंदर क्या होगा, 3 पब्लिक मेथड्स होंगे। ठीक है, पब्लिक मेथड्स, पहला मेथड होगा हमारा सेट, अगला मेथड होगा हमारा गेट, और लास्ट वाला मेथड होगा हमारा काउंट। सेट के अंदर होंगे 3 पैरामीटर्स, की, वैल्यू और ड्यूरेशन। ठीक है, एक्सेप्ट एन इंटीजर की हमारा एक इंटीजर, वैल्यू भी हमारी एक इंटीजर, और जो हमारी ड्यूरेशन है उसमें लेंगे हम अपनी टाइम, जो होगी हमारी मिली सेकेंड के अंदर। वंस द ड्यूरेशन हैज elapsed, द की शुड बी inaccessible। अगर ड्यूरेशन एक बार जो हमारी कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम उस की को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज हमें कहना चाहती है, द मेथड शुड रिटर्न ट्रू इफ सेम एंड एक्सपायर्ड की ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगली की अगर हमें वो मिलती है जो ऑलरेडी कैशे के अंदर पड़ी है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, अपना ट्रू। ठीक है, और अगर अदरवाइज वो नहीं पड़ी तो हमें फॉल्स रिटर्न करना ही है। द नेक्स्ट गेट, और उसके अंदर एक पैरामीटर देते हैं हमने की, इफ एन अनएक्सपायर्ड की एग्जिस्ट, अगर कोई अनएक्सपायर्ड की एग्जिस्ट करती है, इट शुड रिटर्न द एसोसिएटेड वैल्यू, तो उसकी वैल्यू को रिटर्न करते हैं। अदरवाइज इट शुड रिटर्न -1। अगर वो नहीं करती कि एग्जिस्ट ऑलरेडी, हम -1 रिटर्न। काउंट के अंदर हम रिटर्न कर देंगे अपनी अनएक्सपायर्ड की के कि कितनी अनएक्सपायर्ड की पड़ी है हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये हमें पहला केस दे रखा है, टाइम लिमिटेड कैशे। ये हमारे पास एक दे रखा है क्लास का नाम। ठीक है, सेट हमारा एक मेथड, गेट हमारा एक मेथड, काउंट हमारा एक मेथड, और गेट भी हमारा एक मेथड। उसके अंदर वैल्यूज डाल दी। कैशे में फिलहाल कुछ नहीं है, तो ये कैशे खाली है। ठीक है, सेट के अंदर 3 वैल्यूज थी हमारी, एक थी की, एक वैल्यू और ड्यूरेशन। 1 हमारी की है, 42 हमारा ये है वैल्यू है, और 100 हमारा ड्यूरेशन। गेट गेट में हमारे पास पड़ा 1। ठीक है, काउंट में फिलहाल कुछ नहीं पड़ा क्योंकि ये खाली है कैशे हमारा, तो इसमें काउंट नहीं पड़ा। गेट के अंदर ऑलरेडी 1। ठीक है, अब टाइम टेलर्स के हिसाब से हमें दे रखी आउटपुट। टाइम डिले जब 0 होगा तो 0 पे कैशे कंस्ट्रक्ट होगा, फिर 0 होगा तो एक की वैल्यू पेयर जाएगा। ठीक है, कैशे के अंदर एड टाइम लिमिट, और उसकी जो टाइम लिमिट होगी वो 100 ms, जो कि यहाँ दे रखी है। द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट सो फॉल्स इज रिटर्न। और उसके अलावा कैशे के अंदर कोई अगर ये नहीं पड़ी, की नहीं पड़ी, वैल्यू नहीं पड़ी, तो हम उसके रिटर्न कर देंगे अपना फॉल्स। नेक्स्ट, टाइम जब हमारा होगा 50, तो की वैल्यू होगी हमारे पास 1 क्योंकि ऑलरेडी की पड़ी है। ठीक है, इज रिक्वेस्टेड एंड द वैल्यू ऑफ 42 इज रिटर्न। जब हमारे पास ड्यूरेशन होगी 50, तो हम की रिक्वेस्ट की 1 इज रिक्वेस्टेड और रिटर्न कर देंगे अपनी वैल्यू 42 इज रिटर्न। ठीक है, उसके बाद हमारा T50 पे ही चालू होगा हमारा काउंट वाला। काउंट को मैंने बताया था कि इसके जितनी भी की पड़ी उनको काउंट करके बताएगा। तो फिलहाल हमारे पास काउंट वो हुआ, काउंट होल्ड हुआ, एंड देयर इज 1 एक्टिव की इन कैशे। कैशे के अंदर एक एक्टिव की है, तो ये रिटर्न कर देगा 1 एट T100। ठीक है, T100 पे क्या था, हमारी जो ड्यूरेशन दिया था सेट के अंदर वो था 100, तो ये क्या करेगा, ये 1 की को एक्सपायर कर देगा, उसको खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब टी की वैल्यू होगी 150, तो गेट 1 इज कॉल्ड, गेट 1 हमारा कॉल्ड होगा, बट इस बार रिटर्न हो जाएगा -1 क्योंकि हमारा जो कैशे है वो पूरी तरीके से खाली है। ठीक है, इस क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, शुरू से चलते हम क्या करें। देखो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई कैश लिमिटेड कैशे के नाम से, और अपना एक कंस्ट्रक्टर लिया। ठीक है, दिस डॉट कैशे। अब कैशे के नाम से हमने एक मैप ऑब्जेक्ट लिया,
मैप ऑब्जेक्ट क्या करता है की वैल्यू पेयर्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। जिसके लिए हमने हमें किसमें कैसे बनाया है, इस क्लास का कैसे बनाया है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने मेथड। तो पहला मेथड है हमारा सेट। सेट के अंदर हमने दिए 3 पैरामीटर्स की वैल्यू ड्यूरेशन, ठीक है। लिखेंगे पहले ये लेंगे ये वाली चीज, इसको समझिए। तो हमने लिया सेट टाइम, इतनी देर बाद कैशे के अंदर से वो की डिलीट हो जाए, तो हमने लिखा ये सेट टाइम आउट को हमने स्टोर कराया टाइम आउट में, ठीक है। और दिस कैशे डॉट डिलीट को हमने ये ले लिया, डिलीट एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और किसको डिलीट करा दिया हमने, की को, कितने टाइम बाद, ड्यूरेशन बाद, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आती है कि अब और जब वो चीज डिलीट होगी, वो की डिलीट होगी, तो उसके बाद कोई नई की बनेगी, तो उसमें हमने सेट किया दिस डॉट कैशे डॉट सेट, और क्या की वो नई की आएगी, और उस की के अंदर बना दिया हमने एक नया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर होगी वैल्यू और उसका टाइम आउट, उसका ड्यूरेशन कितना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमने एक वेरिएबल बनाया ऑलरेडी एग्जिस्ट के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया दिस डॉट कैशे डॉट गेट की, ताकि हम की ले सके जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर, वो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम उसको कर देंगे क्लियर टाइम आउट। क्लियर टाइम आउट किसको, ऑलरेडी एग्जिस्ट जो की करती है डॉट में उसका टाइम आउट, जो हमने ऑब्जेक्ट में से उठा, यहां से उठा, ठीक है। इतना हो गया, सेट हमारा हो गया। अब आता है हमारा गेट की। गेट की क्या करता था, हमें वो रिटर्न करके देता था जो अनएक्सपायर्ड की है, पड़ी है कैशे के अंदर, वो रिटर्न करके देता था एसोसिएटेड की, ठीक है। अगर कैशे के अंदर वैल्यू है हैज, मतलब हमें देनी है वो वैल्यू, हैश भी एक प्रॉपर्टी है, ये गेट सेट हैश डिलीट ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अगर पड़ी है होगी तो रिटर्न कर देगा वो की और डॉट उसकी वैल्यू, ठीक है, जो कि हमने ली यहां से, ठीक है। और अगर नहीं करता, एल्स नहीं होता, तो हम रिटर्न कर देंगे माइनस। लास्ट में हमने लिया काउंट। काउंट क्या करता था, काउंट जो मेथड था हमारा वो रिटर्न करता था कैशे का साइज, कि उसके अंदर कितनी कीज पड़ी है, ठीक है। तो लास्ट में रिटर्न करा दिया डिस डॉट कैश डॉट इसका साइज, इसको किया हमने रन, और ये होगा हमारा एक्सेप्टेड। एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, हमारा सबमिट हो गया।